फिलहाल आपको एक आवाज आती होगी, थोड़ा सा स्पीकर हमारे घर के बाजू में रखा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कानों में ढक्कन डाल दिया है, इसके लिए मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। और जिस तरीके से हम पिछले सप्ताह में हम कुछ बातों को सीख रहे थे और देख भी रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर की दया और कृपा हमारे ऊपर है और किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को देखना चाहता है, या हमारे मन के नवीनीकरण या मन के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर वो परिवर्तन को देखना चाहता है। और इस वचनों को हमने कई भागों में और कई दिनों से हम लगातार सीख रहे हैं। प्रभु के दास भी आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और सुंदर बातों के लिए जो वो वचन से हमें बात कर रहे हैं, सिखाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम फिर एक बार कुछ वचनों में जाएंगे जो इफिसियों की पत्री में हम जहां से शुरू किया था वहीं पे हम जाएंगे। और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10 से हम फिर एक बार 12 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6 उसका 10 से, अगर आपके पास बाइबल है तो अपने आपको बाइबल को, नया नियम को आप खोल सकते हैं। हो सकता है तो कभी कभी हम पुराने नियम में भी कुछ बातों को हम उसको स्पष्टीकरण देखेंगे। और जिस तरीके से हमने प्रभु के वचन को देखा था, एक हम आत्मिक युद्ध या एक ऐसे युद्ध में है या ऐसे संघर्षमय जीवन में हम जी रहे हैं जिसके लिए हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारी आत्मिक तैयारी, तैयारी का अर्थ है हमारी आत्मिक तैयारी, आत्मिक जीवन की तैयारी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें लगातार चलते रहना है। और जिन वचनों को हम देखते और पढ़ते हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह बताया था कि परमेश्वर का जो वचन है, जो एक धागे से शुरू होता है और पूरा जाल बुनकर आखिरी धागे में खत्म होता है। हर वचनों में मसीह छुपा हुआ है। पुराने समयों में मसीह छुपा हुआ है, नए नियम में उसे खोल दिया गया है। हालेलुया। अगर हम उसका बारीकी से हम कुछ बातों को समझेंगे तो हमें वहां पे मसीह दिखाई देगा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो ढांचा है। और उस ढांचे में ढालने के लिए हमने देखा था जैसे कि उस ढांचे के अंदर ढालने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। हालेलुया। और वही हम बात को आज फिर एक बार हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर परमेश्वर बदलाव को करना चाहता है। और हमने पिछले सप्ताह में इफिसियों की पत्री से फिर हम रोमियो की किताब में हम फिर जाएंगे। उसके बाद हम लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ बातों को हम फिर एक बार थोड़ा सा हम सीखेंगे। तो मैं आपके लिए इफिसियों की 6 उसका 10वां अध्याय पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और बलवंत बनना मतलब हमारी आत्मिक तैयारी है, आत्मा के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, अर्थात सामर्थ को पाना या आत्मिक रीति से हर क्षेत्र में हमें बलवान बनना है। उसका रीजन वो हमें बताता कि क्यों हमें बलवंत बनना है, क्यों हमें हथियारों को पहनना है। यह हथियार हमने जो देखा कि शारीरिक नहीं है, कि आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, और इसे क्यों हमें धारण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पे एक लड़ाई की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक आत्मिक युद्ध की बात है, क्योंकि हमारा बैरी, हमारा शत्रु लगातार हमारे जीवन के खिलाफ कुछ युक्तियों को, कुछ बातों को करता है हमारे खिलाफ, क्योंकि वो आज भी एक विश्वासी के जीवन में अपना प्रभाव डाल सकता है। उसने तो सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में ले रखा है, अर्थात अदृश्य दुनिया एक दृश्य दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए उसे संसार का अधिपति या संसार का ईश्वर कहा गया है। दूसरा कुरिन्थी 4:4 कहते हैं कि संसार के ईश्वर ने उसे अंधा कर दिया। संसार का ईश्वर मतलब छोटा जी, बड़ा जी नहीं, छोटा जी। उसने
लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। यूहन्ना में लिखा है कि दुष्ट ने सारे संसार को वश में करके रखा, अर्थात वो कुछ बातों को नियंत्रण करता है, हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो एक विश्वास को इसलिए वो नियंत्रण करता है या भटका देने का काम करता है, क्योंकि विश्वासी का जीवन अगर पूरी तरह बदलता है, अगर वो मसीह के ढांचे में डाला जा सकता है, तो राज्य को खतरा है। वो तो जानता है कि राज्य खत्म होगा, वो तो जानता है कि मेरा समय निकट है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन उन आत्माओं को भी लेके जाऊंगा जो बिगाड़ के हालात में है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बिगड़ी हुई हालात से सुधारने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक इंतजाम है। हालेलुया। हमने जो अदन के बगीचे में जो हमारे माता पिता पूर्वजों ने जो बिगाड़ किया, उसका सुधारने का रास्ता भी हमारे लिए संसार में रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जब इस संसार में रखा, क्योंकि वो संसार में आया हमें बचाने के लिए। हालेलुया। तो हमारे लिए मसीह ने एक सुधारने का भी रास्ता रखा है। क्यों हमें बदल कर फिर अदन के बगीचे में जाना है, जहां ना दुख है, ना समस्या है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है, ना प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज हमारे अंदर या हमारे जीवन में कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह पाए जाते हैं। हालेलुया। उसका उत्तर मसीह है, प्रभु है, यीशु है, और जिसके द्वारा हमने परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत प्रवेश किया। अब परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत से हमारे लिए स्वर्ग के राज्य के अंतर्गत एक तैयारी होती है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के अंतर्गत आपको खाना पीना, रोटी, मकान, पैसा, सारी चीजें मिल जाती है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत हमारी तैयारी होती है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में आता है, लेकिन वो अदृश्य रूप में है। हालेलुया। इसका मतलब हमारा जो जीवन है, आत्मिक जीवन है, वो परमेश्वर के अदृश्य राज्य में है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जहां पे हमारा बिगाड़ हुआ, तीनों क्षेत्रों में, जहां शरीर में भी बिगाड़ हुआ, आत्मा में भी बिगाड़ हुआ, और प्राण में भी बिगाड़ हुआ, और तीनों क्षेत्रों में हमारा बिगाड़ जो हुआ, यही पे इंतजाम हमें करना है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सुंदर इंतजाम किया, वो है पवित्र आत्मा देकर, सहायक देकर। हालेलुया। हमारे बदलाव के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर देता है। उसने पिता से विनती किया, क्योंकि पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सीख रहे, लेकिन हम आने वाले दिनों में यही नींव को हम देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता से प्रतिज्ञा की थी, पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा, हालेलुया, उसी को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए संसार में भेजा एक सहायक रूप में, ताकि इस संसार में हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए, हम मसीह के ढांचे में डाले जाए। इसलिए पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना परिचय दिया कि वो जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाए, हमें अनुभव नहीं। मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, वो कहता है कि बातों में नहीं, लेकिन सामर्थ पर निर्भर करता है। हम कितना भी परमेश्वर के बारे में बात करें या सुने, हालेलुया, आज हम इसलिए विश्वास करते कि प्रभु के दास या और कोई या हम, जब वो हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं, तो हमें लगता है कि यीशु ऐसा ही है। मतलब उसकी सच्चाई को हम मानते हैं, जरूर हमारे हृदय में वो स्थान लेते हैं, या तो मैं आपसे बात कर रहा, लेकिन खुद हम चखेंगे नहीं उसे, उसका अनुभव नहीं लेंगे। अब मैं बोलूं मधु कैसा है, मीठा या कड़वा है, मैंने चखा है उसे कि वो मीठा है, लेकिन हमने उसे चखा नहीं। मैं बोल रहा हूं मीठा है। अब तक हो सकता है हम कई सालों से सिर्फ सुनने का काम कर रहे, लेकिन अनुभव लेने का काम नहीं कर रहे। हम फोन करके पास्टर को भी बोलते, पास्टर बहुत अच्छा वचन, वाह आज का वचन तो पूरा हिल गया मैं, लेकिन हम अनुभव नहीं किया।
कुर्सी हिली लेकिन हम नहीं हिले, हम तो वैसे की वैसे जगह पे बैठे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन सिर्फ वचन नहीं, वो अनुभव में लाने का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन एक जाल की तरह है जो हमारे जीवन में बनाने के, बुनने के लिए दिया है। एक धागे से शुरू होकर पूरा जाल बुनकर आखिरी धागे में वो खत्म करना चाहता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक मसीह छुपा हुआ है। हालेलुया। पहला कुरिन्थ में हम 10वां अध्याय उसका 4थे वचन में देखा है कि वो मसीह वही चट्टान है जो इजराइलियों को लेके चला, वही चट्टान जो इजराइलियों के संग्रह, जिसके अंदर से पानी मिला, और कोई नहीं था, मसीह था। कुलिस्सी के 1:15 में लिखा है कि वो मसीह है, अदृश्य परमेश्वर का रूप। हालेलुया। अगर हम कुलिस्सी के पत्री उसका हम देखेंगे, फिर हम इफिसियों की पत्री हम पढ़ेंगे, और कुछ बातों का हम थोड़ा सा फाउंडेशन देख रहे हैं, लेकिन कुलिस्सी की पत्री वहां पे कई बार हम सीखे जरूर है उसको। कुलिस्सी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा। अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य मतलब ना दिखने वाला, आत्मा, और ऐसा परमेश्वर मसीह प्रतिरूप, सारी सृष्टि का पहलोटा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, या देखी हो या अनदेखी हो, या सिंहासन क्या, उसी के लिए, सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम, सब वस्तुओं में उसी स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरियों में से जी उठने वाला पहलोठा, प्रधान, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में की उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो छुपा हुआ है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अदृश्य मतलब पुराने नियम में हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन नया नियम में उसे उजागर किया, खोला गया आपके लिए, क्योंकि हम उसके ढांचे में डालने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नए नियम में जब स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को लैम्प स्टैंड बनाते हैं। लैम्प स्टैंड मतलब तेल रखने की जगह। हालेलुया, तेल रखने की जगह को हम बनाते जिसमें तेल है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जब मसीह को स्वीकार करते, तब हमारी आत्मा को लैम्प स्टैंड बनाते जहां पे पवित्र आत्मा विराजमान है, परमेश्वर का सिंहासन बन जाते। वो बोल रहा है पहला कुरिन्थी 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है। हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका 34 अगर 29 हम देखेंगे, तो वहां पे मूसा के बारे में कुछ बात लिखा है कि मूसा के अंदर से जो किरणें निकली। हम इन वचनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे, इसका बाद में हम निचोड़ फिर एक बार निकालेंगे, लेकिन हम बलिदान के ऊपर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें थोड़ा सा जोड़ जोड़ के, और क्योंकि हमें उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम अगर यहाँ पे निर्गमन की किताब 34 उसका 29 हम जब पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। कई बार हम खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन है। हालेलुया। देखो मूसा की जो किरणें हैं वो टेम्पररी है, लेकिन अब जो हमारे अंदर जो दिया जलेगा या किरणें, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंटली है। हालेलुया। आज हमारे अंदर, आज हमारा
हमारे आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है, तेल है, लेकिन जल नहीं रहा है। तेल है, इसका मतलब हमारी आत्मा जो है वो एक लैम्पस्टैंड बनने के द्वारा तेल तेल को, जैसे हम दर्शाते कि तेल हमारे आत्मा में, लेकिन जल नहीं रहा। लेकिन देखो यहाँ पे मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। ये तेज जो है, ये पवित्र आत्मा का जो तेज है, ये टेम्पररी है। पुराने समय में जो कुछ था वो टेम्पररी और भौतिक था, लेकिन आज नए नियम में जो है टेम्पररी नहीं, परमानेंटली वो आत्मिक रूप से। इसीलिए हमें इस आत्मिक दुनिया में, इस अदृश्य दुनिया में हमें कुछ बातों का अनुभव होना या अनुभव करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के दास बोल रहे यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, लेकिन हम उसे अनुभव करने की या चखने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। जब तक उसका हम अनुभव नहीं लेंगे। मूसा ने अनुभव लिया। मूसा के अंदर से जो किरणें निकली उसको समझ में नहीं आ रहा था। कई बार हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है हमारे स्वभाव को बदलते तो हमें मालूम नहीं पड़ता, दूसरा आपको देख लेता है। कई बार हमारा चेहरा हम कितना बार भी आईने में देखो, दिन में 10 बार 50 बार देखो, लेकिन याद नहीं रहता। दूसरे का चेहरा हमें बराबर याद रहता, हमारा खुद का चेहरा हमें याद नहीं रहता। पता नहीं, मैं कई बार 100 बार भी आईने में देखो, लेकिन बाद में मुझे मेरा चेहरा आईने में नहीं याद नहीं रहता। जब फोटो देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ता कि मेरा चेहरा ऐसा है। हालेलुया। अगर हम उसका दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय में हम जाएंगे तो वहां पे उसका स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय हम 6 से पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा कुरिन्थी 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। नई वाचा के सेवक, अब जो वाचा है वो हमारी नई है, शब्द के सेवक नहीं। शब्द मतलब व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के सेवक नहीं। हालेलुया। व्यवस्था, विधि और नियम के सेवक नहीं, कर्मकांड के सेवक नहीं, लेकिन आत्मा के। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है। हालेलुया। शब्द मारता है, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें जिलाता है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन एक सामर्थ्य बनकर हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा और वचन एक हो जाते हैं, तब वहां पे स्पार्किंग हो जाती है। हालेलुया। ये स्पार्किंग आग है जो हमारे डीएनए को जलाने के लिए काम आती है। पुराने समय में सब भौतिक था, वो टेम्पररी था, बदलाव नहीं था। हालेलुया। व्यवस्था का कोई पालन करे तो वह धर्मी गिना जाता था। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं था। पुराने समय में धार्मिकता और पवित्रता एक ही थी। हालेलुया। लेकिन आज के समय में हम धार्मिकता और पवित्रता की परिभाषा अलग देख लेते हैं। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो है ये जीवित वचन है। जब इसके अंदर, जब हम वचन और पवित्र आत्मा दोनों एक हो जाते तो हमारे अंदर एक स्पार्किंग हो जाती है जो आग का काम कर देती है। और आग हमारे स्वभाव, जो पुराना स्वभाव है या आदम के द्वारा आया हुआ दूषित आचरण है, उसे निकालने का और जलाने का काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यही सहायक हमें प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। हालेलुया। जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें बदलने में मदद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इस व्यवस्था का कोई पालन नहीं कर सकता था। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में बदल अपनी शक्ति से करना पड़ता था, अपनी बुद्धि से करना पड़ता था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आता था तो पुराने समय में ऊपर ऊपर से इंस्पायरेशन करके जाता था, जब वो काम होता तो निकल जाता था। लेकिन अब हमारे लिए जो परमानेंटली जो पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमारे बुद्धि को या मन को नया बनाने का काम शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब सिर्फ सिखाता नहीं कि कैसे बदलना है।
हालेलुया। लेकिन वो हमारे अंदर ईश्वरीय बुद्धि को वचन के अनुसार कैसे बदलेगा? वचन के अनुसार हमारे जीवन को अंश अंश करके बदलने का काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश तुम बदलने का काम करो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें मतलब तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि जब ज्योतिर्मय होगी, तब तू परमेश्वर की परमेश्वरता को देख सकेगा, अनुभव कर सकेगा। हालेलुया। जब तू शून्य नहीं होगा, तब तक तुझे जीरो का दर्शन नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो आगे बोलता है, यह मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों में खोदे गए थे। हालेलुया। कौन सा शब्द? जो व्यवस्था का शब्द था, जो पत्थरों में खोदा गया था, यहां तक कि तेजों में हुई और मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता था, मूसा का जो तेज था वो घटता जाता था। लेकिन 8वां वचन क्या बोल रहा है? तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वाचा, हालेलुया, तो और भी क्यों ना तेजों में होगी। अब हमारे चेहरे से किरणें नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे अंदर स्वभाव जो है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो दिखलाई देगा। ये किरणें हैं। हालेलुया। ये लोगों को दिखेगी। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा काम करना, हमारे व्यवहारों से पता चलता है। इसलिए विश्वास कार्य बिना मारा हुआ है। हम सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो व्यवहार नहीं, व्यवहारिकता, अनुभव। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि मैं कैसे जी रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे लोग आपका अंदाज लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही आशीष का कारण है। जब हमारे अंदर लोग झांकते हैं कि ये सच में ये बदल गया है, इनके अंदर परमेश्वर है, ये परमेश्वर के अनुयायी है, ये प्रभु का चेला है। चेला मतलब प्रभु के कदमों पर या पदमार्ग पर चलने वाला, उसके वचन के ऊपर चलने वाला। विश्वासी सिर्फ हाँ हाँ करेगा, लेकिन चलेगा नहीं, वो भूल भी जाएगा। हालेलुया। विश्वासी टाटा बाय बाय करके भी भाग सकता है। परिस्थितियों में वो यीशु को टाटा बाय बाय कर सकता है, लेकिन चेला नहीं कर सकता। चेला सुख और दुख में तैयार रहेगा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा, चाहे शारीरिक परिस्थिति हो या आत्मिक परिस्थिति हो या दुनिया के ऊपर जो समस्या है उसके लिए भी वो तैयार रहेगा। हालेलुया। चेला कभी नहीं भाग सकता, विश्वासी भाग सकते। इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो आने वाली जो भीड़ है, वो कई तादादों में है, लेकिन टिकने वाले कितने लोग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं, मैंने अनुभव किया, बड़ी तादाद में लोग आए और बड़ी तादाद में भी लोग भाग गए। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे मसीह यीशु को उसने स्वीकारा, एक आत्मिक युद्ध की शुरुआत हो गई। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करना मतलब है कि युद्ध की शुरुआत है। जो अंधकार की ताकत पे हमें रोकेगी, आपको बदलने से रोकेगी, आपको बढ़ने से रोकेगी। वो नहीं चाहता है कि आप बढ़े और आप बदल जाए, आप ढांचे में ढाल जाए, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। आपके अंदर मसीह का प्रतिरूप नहीं दिखना चाहिए। कई अंधकार की ताकतें हमारे जीवन को नियंत्रण करेगी, हमारे मन को नियंत्रण करेगी। हालेलुया। और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अदन के बगीचे में जो लूसीफर, जो पुराना अजगर, इब्लिस, लिब्यतान, अपुलियोन, किस तरीके से वो अदन के बगीचे में आकर हवा के मन को फुसला दिया। हालेलुया। वो सच्चाई को रख देता है, झूठ को सच्चाई में बदलने में वो माहिर है। शैतान के पास एक हथियार है हमेशा, एक है वो धोखा। दूसरा वो इस्तेमाल नहीं करेगा ज्यादा, वो धोखे का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में कई बार हमें चेतावनी के रूप में कहा कि सावधान, 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 जागते रहो, सावधान, जागते रहो, सोते मत रहो। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जानता है, लूसीफर की टेक्निक को वो जानता है, युक्ति को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर जरूर खत्म कर दिया, उसके अधिकार को जरूर ले लिया। हालेलुया।
लेकिन उसकी युक्तियां, क्योंकि परमेश्वर ने जो लूसीफर को दे दिया वो पूरी तरह उससे वापस नहीं ले लिया। हालेलुया। आज भी उसके पास जो युक्तियां हैं जो विश्वासी को भरमाने का काम करती है, विश्वासी को अलग करने का काम करती है, यही आत्मिक युद्ध। और इफिसियों की पत्री में वही हम पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से हमें परमेश्वर के राज्य में बलवान बनना है, हर क्षेत्र में। क्यों उन हथियारों को बलवान बनकर पहनना है? क्यों शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है? क्यों हमें उसके सामने या बुरे दिन का सामना करने के लिए खड़े रहना है? इसका मतलब अगर पौलुस इस बात को बता रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं शैतान या अंधकार की युक्तियां एक इंसान या विश्वासी के जीवन में काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें उस बातों को समझना पड़ता है। हालेलुया, क्योंकि हमारे आत्मा का द्वार मन ही है। कैसे हम हमारे मन की रखवाली करें, कैसे हम अपने मन के ऊपर बाड़ा लगाएं, कैसे हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का बाड़ा लगाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। इसलिए हमने पिछले सप्ताह एक वचन पढ़ा था, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 12वां वचन। हालेलुया। पिछले सप्ताह उसे हमने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या चुका हूं। इस पदार्थ मतलब है मेरे मन के बदलाव पकड़ने के लिए दौड़ा चला, मुझे पकड़ा। भाइयों, मेरा यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई। हालेलुया। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में, किसमें बुलाया? मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात वहां पे लिखा है, जो बातें पीछे रह गई। हालेलुया। पीछे रहना मतलब कौन सी बातें पीछे रह गई? पीछे मतलब वो दारू बीड़ी सिगरेट वो छोड़ने की बात वो नहीं कह रहा पौलुस। हालेलुया। मेरे कल्पनाओं में, मेरी यादों में जो बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उसको भूलने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए रुकावट का कारण है। अगर मैं उस पदार्थ को पकड़ना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे यहां इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी कल्पनाओं को जो अवचेतना से चेतना में आकर बार 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 मुझे याद दिला रहे पुरानी बातें। हालेलुया। पुरानी बातों को भूलना। हालेलुया। हम भूलते नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान जो है वो भूलते नहीं, हम उसे याद रखते। शायद किसी से बैर हो, किसी से आपका झगड़ा हुआ हो, क्षमा जरूर करते हैं लेकिन भूलते नहीं। क्षमा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भूल कौन सकता है? हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर आज भी वो यादें भरी पड़ी है। अगर हो सकता है एक इंसान को, मैंने जैसे पिछले सप्ताह बताया था, अगर हो सकता है कि इंसान को हमने क्षमा भी कर दिया। ये पौलुस के साथ नहीं हुआ, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन यहां पे लड़ाई है, युद्ध है। परमेश्वर भूलता है और बोलता है कि मैं भूलता हूं, मैं याद नहीं रखता। हालेलुया। वो भूलता है। यशाया 43 वहां पे 25 में हम देखते हैं, यशाया 43 उसका 25 हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात लिखी है। हम धीरे धीरे किस तरीके से हमारे मन को परिपक्व कर सकते हैं, हमारे हृदय को परिपक्व कर सकते हैं। यशाया 43 उसका हम 25 पढ़ेंगे। 43 25 देखिए, यशाया 43 43।
मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे पाप और अपराधों को भूलता है, क्योंकि उसका एक स्वभाव है भूलना। हालेलुया। एटीट्यूड, उसका एक स्वभाव, कैरेक्टर बोलते हैं उसे। उसका एक स्वभाव है कि वो भूलता है, वो याद नहीं रखता। एक बार आपने माफी मांगी, पश्चाताप किया तो वो भूलता है हमेशा के लिए, वो याद नहीं करता। लेकिन हम जो है, हम भूलते नहीं, या तो उसको निकालने का प्रयास नहीं करते। हालेलुया। ये हमारी मन की दशा है, या तो हमारा हृदय जो है कठोर है। हालेलुया। इसलिए यहेजकेल जो वहां पे एक बात कर रहा है 36, यहेजकेल उसका 36 हम पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, और क्योंकि कुछ बातों को पढ़ा था, आज उसे खत्म करेंगे 36। उसके बाद हम इनका धीरे धीरे निचोड़ भी निकालेंगे। यशाया 36 उसका मैं आपके लिए पढ़ू 24 से 24। यहेजकेल 36 उसका 24। मैं तुमको जातियों में ले लूंगा, जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा, तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। ओके। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। 26। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। हालेलुया। वो बोल रहा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। पत्थर का हृदय मतलब कठोर हृदय, मांस का हृदय मतलब मानने वाला या भूलने वाला हृदय। हालेलुया। यह क्षमा के प्रतीक या दीनता या नम्रता का प्रतीक है, मांस वाला हृदय, सॉफ्ट, एक वाती के समान। इसलिए हम जब मूसा के तंबू को हम देख रहे थे, हालेलुया, वहां पे हमें अंदर पवित्र स्थान में वहां पे एक दीवट नजर आ रहा है। हालेलुया। अभी नजर आ रहा है मतलब ये मेरी कल्पनाओं में है, इसका मैंने चित्र बनाया है अपनी कल्पनाओं में। तो मुझे फोटो बनाकर आपको दिखाने के लिए अभी मेरे पास कोई ये नहीं है, लेकिन प्रभु के दास आपको कभी दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में संदर्भ देता हूं कि जब मूसा को जो तंबू दिखाया उसको इब्रानी में हम देखते हैं, लेकिन अभी समय नहीं कि किस तरीके से ये तंबू आज के लिए हमारे लिए दृष्टांत है। हालेलुया। हालेलुया। ये दृष्टांत है। और जब मूसा को जब वो तंबू दिखाया तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए प्रयास किया, कुछ बातों को परमेश्वर ने दिखाया जिसका लागू करता है। लेकिन आज उसके लिए हमारे आत्मिक जीवन में एक दृष्टांत के तौर पर लागू कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि जब तक उसकी सच्चाई को हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में बदलाव और हमारी सेवकाई या हमारे बुलाहट को हम समझ ही नहीं सकते। किस तरीके से परमेश्वर ने कुछ अनुशासन को बनाया था कि किस तरीके से दृश्य संसार और अदृश्य संसार का मिलाप होगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बगीचे से निकाला था, तो उसके लिए एक मिलने का जो स्थान था वो है मिलाप वाला था, मिलने का स्थान, जहां पे परमेश्वर समय पर आकर अपने लोगों से बातचीत करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं कि मिलाप वाली तंबू के 3 भाग है, एक महापवित्र स्थान और एक पवित्र स्थान और आंगन। हम शुरू से देखेंगे तो आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। लेकिन आंगन की सेवा को हमने देखा कि यह आंगन हमारे विश्वासी का फाउंडेशन है, विश्वासी का हमारी शुरुआत है, प्रारंभिक सेवा है। या 2 प्रकार की सेवा होती है, विश्वासी सेवा और याजकीय सेवा। लेकिन हम फिलहाल विश्वासी की सेवा को देखेंगे, याजकीय सेवा को नहीं देखेंगे। याजकीय सेवा तो हम बाद में उसको देखेंगे। 2 प्रकार से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ हमारे जीवन के लिए लागू करेंगे कि किस तरीके से हमने प्रभु यीशु मसीह को
स्वीकार कर कर जो छावनी के बाहर थे हम, जिसको अंधकार बोलते, जहां श्राप है, जहां मृत्यु है, इस दशा से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता बनाकर हम उस आंगन में प्रवेश किया। हालेलुया। जो प्रारंभिक सेवा है, जहां सुसमाचार है। हालेलुया। क्योंकि वो गेट के बाहर, गेट को जो एक ही पर्दे से वो तंबू बनाया जाता है। हालेलुया। लेकिन उस गेट के ऊपर 4 खंबे और 4, ये 4 सुसमाचार है। और पर्दों का भी रंग नीला, लाल, नीला, बैजनी और सूक्ष्म सन। लाल जो है छुटकारे को दर्शाता है, छुटकारा। हालेलुया। नीला है, ये प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के ऊपर हमें विजय दिलाया। बैजनी जो है, ये हमारे लिए बैजनी कलर है, ये धार्मिकता को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सूक्ष्म सली, चौथा पर्दा, 2 प्रकार की धार्मिकता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम जब अंदर जाते हैं तो हम बलिदान को, जिस तरीके से रोमियो की किताब में हमने देखा कि किस तरीके से बकरे को बलिदान दिया जाता है, उसकी नसें काटे दिया जाता है। लेवी उस पीतल की वेदी को बांधकर और फिर याजक गले के ऊपर छुरा घुमाकर उसका लहू लेकर, जब हम देखते हैं कि उसके बाजू में एक टेबल है, वहां पे कटोरा रख दिया जाता है, वो नहाता है, या हाथ मुंह पैर जो खून से जो उसका वस्त्र अशुद्ध हुआ है उसको धोने का काम कर देता है। देखो यहाँ पे वस्त्र धोने का काम। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वस्त्रों को धो दिए, हमारी आत्मा को धो दिया। यहाँ पे हमारा आत्मा का उद्धार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा में आया। हालेलुया। बपतिस्मा लेना मतलब सीधी तौर पर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, पश्चाताप करते। पहले पश्चाताप फिर बपतिस्मा। हालेलुया। कई लोग पहले बपतिस्मा देते फिर पश्चाताप करने के लिए बोलते। इसके लिए दारू, बीड़ी, सिगरेट उसका छूटता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जाने से पहले वो बीड़ी सुलगा के या बंद बुझा के जाता है, चर्च के बाहर आने के बाद बीड़ी सुलगा के फिर घर जाता है। चर्च में जाने से पहले तंबाकू बीड़ी बाहर रख के जाता है, चर्च छूटता है तो तंबाकू बीड़ी लेकर बाहर घर चला जाता है। तो बदलाव की कोई चांस नहीं। ये जो तंबू है, सबसे पहले हमें पश्चाताप के ऊपर ध्यान देने के लिए केंद्रित करता है। कितने लोग, हमने क्या पश्चाताप किया? क्या जब हम मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो हमने वन बाय वन हमारे पापों को, पूर्वजों के पापों को तो छोड़ दो, उसको भी तो मानना ही है, क्योंकि 4 पीढ़ी का कर्ज हमारे ऊपर है। विधियों का व्यवलेख जो हमारे नाम पर है, जो दर्ज पर है, खाली विश्वास करने से वो नहीं होगा, क्योंकि मानना, जानना है कि मैंने क्या किया, मैंने कौन से अपराध किए प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, कौन से मैंने पाप किए, मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिताओं ने जो 4 पीढ़ियों से जो श्राप मेरे ऊपर बना है, उसका रीजन क्या है, क्यों मेरे माता पिता ने यीशु को ठुकराया, उसको जानना है, फिर मानना है। जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। बराबर नहीं। बकरे के सर के ऊपर हाथ रखने से पहले कबूल तो करो, प्रभु बकरे का बलिदान मांग रहा है जरूर, लेकिन पश्चाताप की आग में हम जल रहे क्या, या पश्चाताप हमारे अंदर वो सच में आंसू, प्रभु मैंने आपको जाना, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा कर। क्या जैसे प्रभु के दास ने बताया, आ जाओ डुबकी लगाओ। यूहन्ना ने तो ऐसा बपतिस्मा नहीं दिया, तो पहले तो 2-3 शब्द कहे, हे सांप को बच्चे, हे सांपों के बच्चे, तुमको किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो, योग्य मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरुआत की तो यही एक संदेश था। यूहन्ना के पास एक ही घिसा पीटा संदेश था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। एक ही संदेश को लेकर उसने सेवा की। उसके पास ना चंगाई थी, ना प्रोफेसी थी, ना कुछ नहीं था, भले वो अंतिम भविष्यवक्ता था, लेकिन कोई संदेश नहीं, एक ही संदेश था। ना किसी को बोला आ जाओ लंगड़े चलो, बहरे सुनो, कुछ नहीं। उसकी सेवा की जो सेवा है देखती बनती है। हालेलुया। ये तोड़ मड़ोड़ की सेवा है, क्योंकि इलिया का अभिषेक जो उसके ऊपर था। हालेलुया। इलिया के अभिषेक के अंतर्गत वो काम कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। इलिया नहीं था, इलिया के अभिषेक में वो काम कर रहा है। जो इलिया के ऊपर अभिषेक था इसके ऊपर भी आया। और इलिया की सेवा तो मालूम है आपको। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ मरोड़ की सेवा, पश्चाताप की सेवा होती है। हालेलुया। इलिया ने जो आग गिराया, तब जाके कई इजरायली लोग उस आग के सामने झुके, वेदी के सामने झुके कि सच में यहोवा ही परमेश्वर है। वो तो आग गिरी और जल भी गई, खत्म हो गई। वो तो एक जगह आग गिरी, लेकिन आपको मालूम है पेंटिकोस्ट के दिन हर एक के अंदर आग उतरी। ये फर्क है नए नियम में। पुराने जमाने में जो आग गिरी, एक जगह गिरी और सारे लोग उस आग को देखकर झुक गए। आग का मतलब है इस दुनिया के लिए उत्तर, प्रार्थना का उत्तर, हमारे जीवन बदलाव के लिए एक चिन्ह। जब तक आग नहीं तो लोग झुकेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक आग नहीं तो कोई झुकेगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु, अर्थात जब पवित्र आत्मा के पिता से मैं विनती करूंगा, तुम्हारे भेजूंगा, जब वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम सामर्थ पाओगे और सामरिया के ईश्वर से उस छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। ये सामर्थ और कुछ नहीं, विस्फोटक आगे, ये बम है, बम। और वैसा ही हुआ कि हर एक लोगों के ऊपर, 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। देखो, आग हर एक के अंदर उतरा। पुराने समय में एक ही जगह आग उतरती थी, तो इतना बदलाव और पश्चाताप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वही इलिया के लोगों ने बाल के 400 नबियों को नदी के नाले में फेंक दिया काट के। हालेलुया। ये है एक पश्चाताप की सेवा। और यूहन्ना के पास यही सेवा थी। हालेलुया। हमारी जो सेवा है वो पश्चाताप से शुरू होती है, या हमारा आत्म या प्रभु के राज में जब हमारे व्यक्तिगत तौर से हम यीशु के पास आते हैं, तो हम पश्चाताप नहीं करते। हम आते हैं, पास्टर बस बपतिस्मा दे दो, डुबाओ एक बार, स्वर्ग जाने के लिए टिकट कंफर्म हो जाए। हालेलुया। टिकट जरूर कंफर्म होगा भाई साहब, लेकिन वीजा के ऊपर स्टैम्प कौन मारेगा? हालेलुया। हमारा जो स्वर्ग है विदेशी है। विदेश मतलब हमारा बोलते हैं ना, हम परदेश जाएंगे, ऐसे गाना भी गाते हैं ना, बहुत अच्छा, कब्रिस्तान में हम गाना बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हालेलुया। बराबर। हम हर समय जब अंतिम संस्कार के लिए हम जाते हैं तो वो गाना हमेशा आता है, हमारा विदेश सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। राइट, बराबर, रहते हैं हम परदेश। तो वहां से जब तक स्टैंप नहीं आएगा, वो पासपोर्ट तक हमें जाने की परमिशन नहीं, तो जा नहीं सकते। कई बार प्लेन में गए, मैं तो गया नहीं, सपना है कि जाऊं, बराबर, प्रभु लेकर जाओ। पासपोर्ट तो कई बार प्लेन में गए, टिकट के ऊपर तो मैं परदेश नहीं जा सकता जब तक मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगा। तो स्टैंप लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा बात है, पवित्र आत्मा वही पश्चाताप का काम करना पड़ रहा है। यहेजकेल हमें यही तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें, यहेजकेल किताब में यही बोल रहा है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय मैं तोड़ दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब कठोर हृदय। हम नहीं मानते तो हम घमंड, मैं मानू, दुनिया नहीं मानती तो पापी हो तो मानेंगे नहीं। भाई कौन से पाप किए? मैंने तो पाप नहीं किया। भले ही उस इंसान दारू बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पिया, लेकिन उसके खून में पाप है ना, उसके माँ बाप का, उसके पूर्वजों का पाप तो उसके खून में बह रहा है ना। दाऊद राजा ये तो बोल रहा है कि मैं जन्म से ही माँ के गर्भ में पाप से पैदा हुआ। इसका मतलब जो पैदा होते हैं, जो होंगे, उनके अंदर भी पाप देखा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो आदम, हर इंसान के अंदर वो आदम का खून पाया जाता है। और इससे छुटकारे के लिए हमें पवित्र स्थान जाना पड़े, और वहां पे हमारे लिए बदलाव का काम को रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आज सिर्फ आंगन में खुश हैं, बैंड बाजा सिर्फ आंगन में ही है। पास्टर बस बपतिस्मा दे दो, टिकट मिल गया, बस हो गया, धन्यवाद। और हम वो आशा ही छोड़ देते हैं कि प्रभु भी आने वाला है, ये आशा भी छोड़ देते। हम तो फिर लग जाते, मुझे चंगाई मिली, मुझे घर मिला, मुझे गाड़ी मिली, सब मिला, इसमें हम खुश रहते हैं।
हालेलुया। बेचारे पास्टर भी हमारे लिए फिर आप बोलते हैं कि प्रार्थना करो, तो वो करेंगे क्योंकि वो दयावंत है, उनके अंदर आपके प्रति प्यार है। हालेलुया, वो तो हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। लेकिन आपने कभी अनुभव किया कि नहीं, प्रभु के दास जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, ये मेरे 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 इस धरती के लिए है। हालेलुया। लेकिन आपने कभी खुद या मैंने कभी खुद बैठ के घुटने टेक कर ये कहा कि प्रभु मुझे बदलिए, मुझे मुझे तो सिखाइए, मेरे जीवन को नया बना। मेरे अंदर आज भी एक पाप है, इसलिए पौलुस बोलता है जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। ये जो प्रॉब्लम है पौलुस के अंदर ही नहीं है, सभी के अंदर है। यही तो युद्ध है। वो भी बराबर बोल रहा है कि जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं, जो करना चाहता हूं वो मुझसे हो नहीं रहा है। क्या करना चाहता है वो? हालेलुया। ये एक बड़ा संघर्ष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हमने पिछली जड़ को नहीं काटेंगे, हर नए विश्वासी खास करके हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। आज कई बपतिस्मा जो सिर्फ मेजॉरिटी के लिए दिया है, तो मैं कई संस्थाओं को देखता हूँ, बपतिस्मा सिर्फ तेरे बपतिस्मा में चलो, नंबर कितने हो गए, 10-12 हो गए, हिसाब देना पड़ता है, मैसेज भेजना पड़ता है, आज कितने हो गए, 15। लेकिन कोई नहीं पूछता कि भाई उन्होंने पश्चाताप किया, पापों को माना, उसने यीशु को सुनाया क्या, खाली गाड़ी बीड़ी सिगरेट या पैसे के लिए उसने प्रभु को स्वीकारा है, या आपके चंगाई के लिए स्वीकारा है, ये हमने कभी नहीं देखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमें देखना है कि सच में उसके अंदर पश्चातापी हृदय है क्या। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा पश्चातापी हृदय है क्या, सच में उसने बकरे के सिर के ऊपर ये हाथ रखकर ये माना क्या कि प्रभु मेरे कर्ज और दर्ज को तूने लिया। कितनी दुख हुआ होगा तुझे। हालेलुया। सोच लो, वो निर्दोष बकरा है जो याजक छुरा घुमा रहा है, उसका बेचारे का क्या दोष है? वो तो परमेश्वर की सृष्टि है, क्यों परमेश्वर उसे मारना चाहता है? कितना दर्द होता होगा वो गले को काट कर, क्योंकि तुम्हारे पापों के लिए बेचारे को सजा मिल रहा है। तुम तो रहे बिंदास, पास्टर को हम फोन करते, पास्टर प्रार्थना करो, और हम ये लगे टीवी देखने रात भर, पास्टर मेरा पीठ दिख रहा है, हम खुद नहीं करते प्रार्थना। पास्टर प्रार्थना करो, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। मैं नौकरी मिल जाते, इतने बिजी हो जाते कि चर्च में आने के लिए टाइमिंग नहीं, फिर पास्टर को फोन करना भी बंद, स्विच ऑफ आ जाता है, नॉट रीचेबल। हालेलुया। क्योंकि वो दयावंत है, वो तो करेंगे, वो परमेश्वर ने उनके अंदर जो प्रेम डाला है आपके प्रति या मेरे अंदर, मैं तो करूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारी जो पर्सनल जिंदगी या पर्सनल जीवन है, वीजा तो आपके पासपोर्ट पे मिलेगा ना, पास्टर तो जाएंगे प्रभु के साथ, आप नहीं गए तो फिर कैसा होगा? दुख तो जरूर होगा। पास्टर बोलेंगे अरे ये कहाँ रह गया फिर क्या होगा? फिर आपको मालूम है 7 साल के महाक्लेश में पास्टर का चेहरा जिंदगी भर याद आएगा। और वो पास्टर बराबर बता रहे थे, लेकिन मैंने बीड़ी सिगरेट कभी छोड़ा नहीं, तंबाकू छोड़ा नहीं। पास्टर बार बार मुझे सिखा रहे थे, बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो। लेकिन रात 7 साल आप रहोगे, वही चेहरा याद आएगा। अगर आज मैं बोल रहा हूं तो वो चेहरा आपको याद आएगा, लेकिन आपकी शक्ति से आपको बदलना पड़ेगा। नो होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आपकी शक्ति से फिर बदलना पड़ेगा। फिर वो बहुत कठिन है, शहीदों के लिस्ट में गिन जाओ, फिर या तो मरो, दो ही काम होगा। हालेलुया। और मरने के सिवाय इतना आसानी से तो फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे। 7 साल का महाक्लेश से स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। नंबर तो यहूदियों के लिए, इजरायली के लिए, मिस्री और अशुरू के लिए। हालेलुया। हमारा तो चौथा नंबर लगेगा फिर। ये तो बड़ी बात है, टिकेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि लूसीफर जो एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, सभी लोगों को इतना कंट्रोल करेगा। आपको मालूम है आज ही दुनिया जो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, यूएनए गवर्नमेंट हो, हमारी भारत सरकार कंट्रोल कर रहा है, मालूम है? हमारे मनी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे काम को कंट्रोल कर रहा है, हमारी फैमिली, बाल बच्चों, खाने तक का भी उसके पास हिसाब है। आप ये मत सोचो कि सरकार को कुछ नहीं पता, वो इतना कंट्रोल कर रहा है, तो उस समय कितना वो नियंत्रण करेगा, रोबोट बनाएगा। हालेलुया। रिमोट उसके हाथ में। आज तो हमारे मन को कितना नियंत्रण कंट्रोल कर रहा है। तो जिस समय एंटी क्राइस्ट जब वो राज्य करने के लिए आएगा, सत्ता में आएगा, तब एक एक लोगों को कितना वो कंट्रोल करेगा। पैसा होगा लेकिन निकाल नहीं सकते,
सब कुछ वो अपने पावर में ले लेगा, पैसा, पावर, धर्म लेगा, सारे सारे दुनिया को वो पावर में ले लेगा, तभी ना वो बैठेगा। हालेलुया। युवा ने गवर्नमेंट में बैठने के लिए या सत्ता में आने के लिए उसको पावर तो हाथ में लेना पड़ेगा। सभी के पास पैसा होगा, लेकिन छोड़ दीजिए, वो तो आगे की बात है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन हम रिपेंटेंस या पश्चाताप के ऊपर हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हमें बदलाव के ऊपर करना। पहले पश्चाताप है, बाद में हमारे मैलों को धोने के लिए जब हमने माना, वो निर्दोष मेमने को हमने काटा, प्रभु यीशु मसीह को हमने काटा, हमने सूली पर चढ़ाया था, क्या दोष था उसका? हालेलुया। हमने पाप किया, हमारे दंड की सजा हमें मिलने वाली थी, हम पापी थे ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया और कृपा हमारे ऊपर रही, क्योंकि हम तो उसके हाथों की बनाई हुई सृष्टि, तो हमें छोड़ना नहीं चाहता, खोना भी नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने अपने प्यार की, प्रेम की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया, यूहन्ना 16 के। लेकिन हम उसकी मृत्यु को हम समझ नहीं पा रहे, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम समझ नहीं पा रहे। हम तो वही यीशु को जिसने 3.5 साल की सेवकाई की। हालेलुया। उसने इतने मुर्दे जिंदा किए, उसने ये किया, दुष्ट आत्मा निकाले, खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली, यही हम लेकर हम आंगन में बैठे हैं। लेकिन उसकी मृत्यु की सच्चाई, क्यों मृत्यु हुआ, क्यों उसका पुनरुत्थान हुआ, हालेलुया, वो सच्चाई हम जानने की नहीं कोशिश करते। जानते तो या भूलते हैं, या तो उसका अनुसरण करते नहीं, या तो व्यवहार में आते नहीं, या तो हम सिर्फ ऐसे हैं कि चलो चर्च जाना है करके जाना है, बस प्रभु के दास को अच्छा नहीं लगना चाहिए करके मैं जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारी शुरुआत देखिए, जैसे प्रभु के दास गुरुवार को सिखा रहे थे, विश्वास जो है हमारी नींव है, चट्टान है। और देखो आंगन में हमारा विश्वासी जीवन शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर्दे के अंदर छुपा हुआ है, यीशु मसीह का अनुग्रह उस खंबे के अंदर छुपा हुआ है, जो बबुल के खंबे हैं, जिनके ऊपर पूरा तंबू खड़ा है। हालेलुया। ये बबुल जो है मनुष्य को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह परिचय देता है कि मैं मनुष्य हूं और परमेश्वर का पुत्र भी हूं। हालेलुया। पीतल की कुर्सियों के ऊपर वो जो तंबू खड़ा है, वो दिखाता है। हालेलुया। वो आपको अंदर आने के लिए अनुमति देता है कि आ जाओ, खुला है रास्ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम हौद तक जरूर जाते हैं। कई बार हम सीधे हौद में जाते, कूदते, पास्टर पहले बपतिस्मा दो, फिर हम दारू बीड़ी पर तंबाकू छोड़ देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझते, प्रभु के अंदर या पास्टर के अंदर कोई गलती नहीं रहती। गलती यही कि हम प्रभु को नहीं जानते। या तो हम आए, या तो सिर्फ इसके लिए आए कि प्रभु पास्टर प्रार्थना करो, एक घर मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, एक बीबी मिल जाए, 2-3 बच्चे भी हो जाए, और बड़ा परिवार बने और सुख से शांति से इस संसार में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुख से और शांति से रहे, बस हमारी गाड़ी टनाटन चलनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने आपको इसके लिए नहीं पकड़ा ना। पौलुस यही तो बोल रहा है कि मसीह ने मुझे इसके लिए नहीं पकड़ा। हालेलुया, एक काम के लिए, एक कार्य है। हालेलुया, यहां से शुरू होते हमारी सेवा, यहां से शुरू होती विश्वासी सेवा, याजकीय सेवा। हालेलुया। और आगे जाएंगे तो 5 खंबे, ये तो 4 है, आगे 5 है, ये प्रेरिताई सेवा, ये 5 प्रकार की सेवा मिलती है यहाँ पे। हालेलुया। फिर वहां पे तो देखिए पास्टर बैठे हैं, टीचर है, एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है। हालेलुया, जो अंदर पवित्र स्थान में 5 खंबे खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये शुरुआत में तो यीशु मसीह, वो तो अंदर वाली सेवा तो छोड़ दो, लेकिन हमने यहाँ पे पश्चाताप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का एक ही परिचय, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है। वो हमारे वीजा के ऊपर हमेशा के लिए स्टैंप लगाना चाहता है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। आज हम अपने मन की या छाती के ऊपर हाथ रखेंगे। आज कितने लोग कह सकते कि मैं आज जब यीशु आएगा तो मैं स्वर्ग उठा लिए जाऊंगा। हालेलुया। हमारे अंदर ये कंफर्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यीशु के साथ जरूर जाऊंगा। किस आधार पर? विश्वास के आधार पर नहीं। विश्वास तो बाहर का है, प्रारंभिक सेवा, सिंपल गॉस्पेल, बदलाव के आधार पर।
हालेलुया। क्योंकि जहां तीन तीन क्षेत्रों में बिगाड़ हुआ तो तीन क्षेत्रों में सुधार भी चाहिए। हमारे आत्मा का उद्धार तो हो गया, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। हमारा हमारा आत्मा एक एक आत्मा है। हालेलुया। मतलब तेल है लेकिन जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? यही तो यहेजकेल बोल, हमारी जो आती है ना, क्योंकि अगर दीवट जलाना है तो उसको वाती की जरूरत है। वाती के बगैर तो जलेगी नहीं। दीवट मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है और मनुष्य की आत्मा के अंदर तेल है। जो पवित्र स्थान में जो दीवट दिखाई देता है वो मनुष्य की आत्मा है और उसके अंदर तेल है। और तेल को जलाने के लिए जो सुनहरी नालियां है, नालियां 7 नालियां जहां पे वाती को रखा है, और वाती कठोर रहेगी तो जलेगी नहीं। जलाने का तो बाद में काम है। हालेलुया। ये तो जलाने का बाद की काम है, लेकिन हमारी वाती नम्र वाती, मालूम है, मैं जब विश्वासी नहीं था, पिछले 13 साल 14 साल पहले मैं दिया जलाता था। तो दिया को जो कापूस का दिया रहता, वाती, और दिया जलाने के लिए मैं वाती लेता था, मतलब सौम्य कापूस जो सॉफ्ट है, रफन है। हालेलुया। कापूस लेता था। रस्सी भी आती है लेकिन वो अलग प्रकार की है जो पुराने जमाने में थी, लेकिन उसका नाम नहीं मुझे एग्जैक्टली पता। लेकिन मैं जो लेता था वो वाती, कापूस की वाती, यूं 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 लंबा करता था, फिर उसको तेल में भिगा देता था। फिर जैसे ही आग, माचिस की तिल्ली जैसे ही जलाए वो आग पकड़ लेता था। अगर मान लीजिए कि वाती कठोर है, हालेलुया, तो कैसे जलेगी आग? पवित्र आत्मा है सभी के अंदर। हम पेंटिकोस्टल होने का दावा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बदलाव के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हालेलुया। में लोग दावा जरूर करते हैं। हालेलुया। लड़ाई झगड़े तो बोलो ही मत, कुर्सी के लिए तो मारपीट तो बोलो ही मत। मैं तो अनुभव करता हूँ। हालेलुया। हम आपस क्या फायदा? आंखों नहीं जल रही ना। हमारे अंदर से, हमारे जीवन से परमेश्वर की परमेश्वरता स्वभाव दिखलाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रेस। हालेलुया। यही है जो वाती है। हमारे यहेजकेल जो बोल रहा है कि तेरा जो हृदय है जो कठोर है, जो पत्थर का हृदय, ये कठोर वाती को दर्शाता है। मांस का हृदय जो है ये नरम वाती है। हालेलुया। और इसके आधार पर तेरे अंदर दिया जलेगा। मूसा के अंदर अगर तेज रोशनी दिखाई दिया तो नम्रता के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती कि सारे पृथ्वी पर मूसा के जैसा कोई नम्र नहीं था। प्रेज लॉर्ड। नम्रता और दीनता। इसलिए प्रभु जी बोल, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। नम्र है वो पृथ्वी का राज्य उनका है। अभी दीन बनने के लिए या हमारी वाक्य को नरम बनाने के लिए, जाने के लिए हमें दीन तो बनना पड़ेगा। हालेलुया। पश्चाताप तो करना पड़ेगा। पश्चाताप हमें दीन बना देता है। पश्चाताप हमारे आइडेंटिफाई को खत्म कर देता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, हालेलुया, मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना परिवार, मैं कौन से खानदान का हूं, मेरा रंग कैसा है, रूप कैसा है, मैं भुट्टा हूं या ऊंचा हूं या जाड़ा हूं या पतला हूं, लंबा हूं या कैसा हूं, भूल जाते हैं। क्योंकि प्रभु रंग रूप तो देखता नहीं है, हमारे हृदय को देखता है। हम उसकी नजर हमारे दीवट के अंदर है। हालेलुया। जो लैंप स्टैंड का काम किया है, हालेलुया, उसके अंदर तेल है। हालेलुया। लेकिन तेल है लेकिन जलता नहीं। क्यों? कठोरता के कारण। हम मानते नहीं। क्या मानते नहीं? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मानने के लिए तैयार नहीं। मानते तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े वचन। हालेलुया। हालेलुया। समझौते भरे, हाँ पास्टर ये वचन अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हमने मटन की दुकान बनाई बाइबल को। हालेलुया। कसाई के पास जाएंगे, वो गर्दन दे दो, गुर्दा दे दो, पुट्ठा दे दो, पैर मुंडी नहीं चाहिए। बाकायदा परमेश्वर ने वो भी खाने के लिए बोला, आतड़ियों के साथ खाओ, भूंज भूंज कर खाओ। यही तो वचन है, यही तो धागा है जो शुरू से शुरू होता है, जाल बुनकर आखिरी धागे तक धागे में खत्म होता है। क्योंकि हमने समझा ही नहीं परमेश्वर को, इसलिए हम थोड़ा सा कंफर्टेबल वचन को हम सीखते, अच्छा लगता है। पास्टर अनुग्रह की बात करो, आशीष तो बिंदास बात करो, या देने के बारे में बात मत करो, और बदलने के बारे में बात मत करो, पाप के बारे में बिल्कुल ही नहीं बात करना।
हालेलुया, मुंह को ताला लगाने का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो पास्टर जब सिखाएंगे तो हमें लग जाता है, अरे ये मुझे बोला लगता है, मुझे लगता है ऐसा बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों लगता है? हालेलुया, क्योंकि हम नहीं माने, इसके लिए लगा। लगता है तो लगने दीजिए, छड़ी लगे चमचम, बराबर के नहीं। परमेश्वर के पास लाठी भी है और सोटा भी है, दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। बाद में सोटा खाने से अच्छा है अभी लाठी खाओ, हालेलुया। लाठी सुधरने का काम कर, लाठी जो है हमें खिलाने पिलाने का काम करेगी, सोटा सुधरने का काम है। तो सोटे से क्यों सुधरे? अभी सुधरे तो, या तो अभी परमेश्वर को जाने तो, हालेलुया। तो 7 साल के महाक्लेश में जाने का बात ही नहीं है, हालेलुया। इजरायली यहूदी लोग नहीं सुधरे तो इसके लिए तो उनके पास उनके लिए महाक्लेश है, हमारे लिए नहीं है। 7 साल का महाक्लेश अन्य जातियों के लिए नहीं है, कबूतर और पंडुकी के लिए नहीं है, हालेलुया। वास्तविकता मिस्री, अशूरी और इजरायलियों के लिए वो उस बात 7 साल का महाक्लेश रखा है, क्योंकि नहीं बदल रहे। लेकिन यशायाह भी बोल रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यशायाह की किताब हम एक वचन पढ़ के हम इसको खत्म करेंगे, अगले सप्ताह फिर एक बार हम अवचेतना के बारे में बात करेंगे। अगर यशायाह की किताब क्यों उनके लिए महाक्लेश रखा है, उसको हम थोड़ा सा, अगर मुझे 19वां अध्याय मिलेगा तो हम पढ़ते। यशायाह की किताब 19, उसका मैं महाक्लेश के बारे में नहीं सिखा रहा हूं, क्यों ये बात को मेरे मुंह में अभी आई, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए यशायाह की किताब 19 उसका 23 हम पढ़ेंगे। देखिए 19, देखिए 22 से मैं पढ़ता हूं, हालेलुया। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वो मारेगा, चंगा भी करेगा, और यहोवा की ओर फिरेंगे। ये तो वचन आपने देखा। मिस्री, अभी ये पता नहीं कि मिस्री लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया क्यों होगी। चलो मैं मानता हूं अशूरियों के ऊपर दया होगी, यहूदियों के दाव ऊपर तो होगी क्योंकि वो बेटा है। हमने देखा पिछले सप्ताह कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालना है, और हम उस डिपार्टमेंट में आते थे, कुत्तों के डिपार्टमेंट में आते थे, क्योंकि लड़कों की रोटी हमें दे दी है, पूरी रोटी हमें अब नहीं खा ली, क्योंकि उन्होंने रोटी का तिरस्कार किया। हमने चूर चार के ऊपर समाधान माना था, लेकिन हमें पूरी रोटी मिले, हम भाग्यवान है। उन्होंने द्वार बंद कर दिए। क्यों द्वार बंद करते? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय कठोर कर दिया, माना नहीं, यीशु मसीहा करके माना नहीं, वो इंतजार में है, हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि मैं अपने घर आया लेकिन अपनों ने मुझे ठुकराया, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकारा, जितनों के लिस्ट में हम आते हैं, हालेलुया, जितनों के लिस्ट में हम आते हैं, हालेलुया, नर भेड़ हम आते हैं। उस समय देखो वो कह रहा है 23, उस समय मिस्र से अशुर जाने का एक राजमार्ग होगा। अभी मिस्री लोगों के ऊपर दया क्यों होगी, इसका एक कारण मैंने थोड़ा पढ़ा तो आपको मालूम है कि मिस्र में बाबा हमारे जो अब्राहम है उसने मिस्र में पहली रजिस्ट्री की, उसके बाद यूसुफ ने मिस्र में अपनी रजिस्ट्री की। क्यों रजिस्ट्री करना क्या है, इसका भी भेद है, रहस्य है, क्यों मिस्र के ऊपर दया है। उसके बाद आपको मालूम है याकूब भी आए और 12 संतानें आई, बराबर 12 गोत्र वहां पे रहे। उसके बाद हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने भी पैर लगा दिए मिस्र को, पैदा होते ही स्वर्गदूत ने कहा कि मिस्र में भाग जाओ। तो इसके आधार पर मैं जानता हूं कि वहां पे परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने नाम की रजिस्ट्री कर दी, क्योंकि ऑलरेडी मिस्र जो अड्डा है शैतान का अड्डा है, अभी आशीष के कारण नहीं है, तो शैतान का अड्डा है। कितनी अंधकार की ताकतें वहां पे काम करती है, हालेलुया, हालेलुया। अशूरी तो बोलो इस्माइली लोग, वो तो फिर तो मारपीट में ही लगे, बराबर, कि वो तो अंधे हो गए अभी, हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को उसने अंधकार में बदल दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो अंधे हो गए, वो तो नहीं जानते, क्योंकि वो भी अब्राहम की संतान होने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर जरूर है, लेकिन इज़राइल तो है ही है क्योंकि वो वारिस है। इसलिए वो बोल रहा है कि अशूरी मिस्र में आएंगे और मिस्र लोग अशूरी जाएंगे, मिस्री अशूरी के संग मिलकर आराधना करें। उस समय ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, आने वाले दिनों में होगी। उस समय मतलब कभी क्लेश में, महाक्लेश में, उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कर आशीष देगा, धन्य मेरी प्रजा मिस्र और रचा हुआ अशूर और मेरा निज भाग में मतलब मेरा पुत्र भाग इज़राइल। अभी ये में बहुत रिवेलेशन, क्यों ये छोड़ दिए जाएंगे,
एक ही कठोरता के कारण माने नहीं। इसलिए मैं वही बोलना चाहता हूं कि हम जो प्रभु के साथ जाएंगे, हालेलुया, लेकिन हम किस आधार पर जाएंगे? जाएंगे जरूर, हालेलुया। प्रभु तो ऐसा नहीं वैसा तो लेके जाएगा। ट्रेन को तो पकड़ के जाएंगे, भले सीट नहीं मिलेगी, हालेलुया। टांग के तो जाएंगे जाएंगे छूटने के टाइम पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीट मिलेगी तो अच्छा है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? अंदर तो जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है और प्रभु की जो योजना है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। क्यों अन्य जातियों से प्यार करता है, हालेलुया। क्यों उसने अन्य जातियों को चुना? पतरस तो नहीं सुसमाचार सुनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मार। उसको दर्शन में कहा, कई पक्षियों को देखा उसने, परमेश्वर ने कहा मार और खाओ बिंदास, क्योंकि जिसको मैंने अब शुद्ध ठहराया तू अशुद्ध मत कह। ये हमारे लिए लॉटरी लग गई, द्वार खुले हमारे लिए। मसीह जो पूरी रोटी हमारे लिए क्रूस पर मारी गई अब हमारे अंदर है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अन्य जातियां इस संसार के लिए एक आशीष का कारण है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मालूम है परमेश्वर का कार्य किसने किया? सबसे ज्यादा कार्य अन्य जातियों ने किया। जो पुत्र थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के ने अपनी अन्य जातियों को लेपालकपन का अधिकार दे दिया और उन्हें पुत्र बनाकर परमेश्वर ने अपना काम उनके द्वारा किया। और इस संसार के लिए अन्य जाति मतलब गैर यहूदी, हालेलुया, जिसके अंदर ये तीनों नहीं आते, हालेलुया। फिर वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म के हो, वो अन्य जाति बन जाते हैं, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और भी सारे वचने थे, लेकिन हमारा समय 9:05 हो गए, तो 4 मिनट हमने आपके ज्यादा ले लिए, तो माफ कर दीजिए। हम अगले सप्ताह फिर हम उसके ऊपर चिंतन और मंथन करेंगे, किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम हीरे के समान और तारों के समान, क्योंकि अन्य जातियों के रिवाइवल के लिए जागृति आने वाली, उसके लिए परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, हालेलुया। स्वर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन तैयारी हमें करनी है, हमारे आत्मिक तैयारी बलवान होने के लिए। इसके लिए लूसीफर जो बड़ी तेजी से क्रोध से अब लोगों को अलग कर रहा है, तोड़ रहा है या भरमा रहा है, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहने के लिए परमेश्वर ने कुछ हथियारों को धारण करने के लिए कहा है। उसको हम फिर एक बार कदम ताल करके उससे हम सीखेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज के समय के लिए प्रभु के दास को भी बहुत बहुत आशीष करें। डोरस ब्रदर के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू जो हमें योग्य समझकर आपसे बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू।